हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। क्यों विराटू, अच्छे हैं ना हम लोग? हाँ। दिखा दे विराटू को। आपको कैप मिल गई क्या आपकी? ये किर किर ने जान ले ली है पूरे घर की। रख दो अपनी गन। चलाना बॉर्डर पर, यहाँ पर मत चलाओ, यहाँ सभी लोग डर जाएंगे, सब घर वाले हैं। गोली वाली नहीं है, टर्रे वाली। और सम्राट अपनी गन में ये देखिए रस्सी बांधे हुए हैं और इसको जैसे आर्मी लोग लटकाए रहते हैं ना और पुलिस लोग लटकाए रहते हैं गन को, उसी तरह से हम अपने कंधे पर लटकाते हैं और फिर उसको पूरा स्टाइल बनाएंगे कि ऐसे ही सोल्जर गोली चलाते हैं। और कभी कभी अपने स्कूल वाले बैग में इसको भर लेते हैं और उसके बाद फिर बैग को टांग लेंगे। स्कूल जैसे जाते हैं बच्चे ना, वैसे तो पूरा लुक जो है वो सोल्जर वाला बनाया करते हैं। और अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। सुबह में तो ऐसा लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। और पीछे मेरे यहाँ तालाब में इतना ज़्यादा पानी भरा है तो इस वजह से और ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो ठंडियों में क्या होता है ना, विराट को गुड़ रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी आज ये जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे गुड़ रोटी चाहिए। तो अभी सर्दी में जितना टाइम रहेगा ना, ये गुड़ रोटी सुबह में भी खाएगा, शाम को भी खाएगा। अगर पूरा दिन दो तो मना नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा खाने से कोई भी चीज़ नुकसान करती है। तो गुड़ जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे अगर अपने आप से कुछ खा लेते हैं मन से ना, तो माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए मैं इसको गुड़ रोटी दे देती हूँ कि चलो रोटी भी खा लेगा इसी बहाने और गुड़ भी खा लेंगे। गुड़ तो ये खैर ऐसे भी खा लेते हैं, इनको कितनी भी बार आप गुड़ दो तो ये मना नहीं करेंगे। तो अभी मैं निकाल ले आई हूँ कपड़े, क्योंकि अब इन लोगों के स्कूल टाइम चालू हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं स्कूल की, जैसे हैंकी है, बॉटल है और मतलब बनियान वगैरह है ना, तो सुबह में ढूंढना पड़ता है बच्चों को। ऐसे रहता है तो मैं बोल देती हूँ, तो सम्राट खुद ही ला के रख लेते हैं, पहन लेते हैं अपने आप से। तो मैंने सोचा मैं इस पन्नी में सारी चीज़ों को एक साथ रख देती हूँ ताकि इन लोगों को ढूंढना न पड़े डेली। और ऐसा रहता है कि सम्राट थोड़े से बड़े हो गए ना, तो कुछ काम मेरे भी वो करवा लेता है। जैसे विराट को भी थोड़ा सा मुझे लेट होता रहता है ना, तो बोल देती हूँ कि सम्राट पहना दो इसको भी कपड़े ना, तो पहना देता है। तो ऐसे में रहता है ना कि बच्चों को कपड़े ढूंढना ना पड़े। तो इसीलिए मैं एक जगह पे स्कूल वाला सारा सामान रखती हूँ। और इनकी टाई है, बेल्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, खासकर सॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो वो मिलते नहीं हैं और इधर उधर खो जाते हैं। कहीं एक मिल रहा है तो दूसरा नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये पूरी पन्नी इनके लोगों के लिए बना ली है। बस सुबह में नहा लेती हूँ, नहा के पूरी पन्नी में ही पहले रख देती हूँ, तो इन लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता कुछ भी। और आज विराटू को पता चला है कि इनके पेपर होंगे 25 से, तो ये बेचारे ऐसे ही घबरा रहे हैं, क्योंकि जब भी ये लिखने पढ़ने बैठते हैं तो इनको कहीं टॉयलेट लगती है, कहीं खुजली होती है, कहीं प्यास लगती है। तो सम्राट चिढ़ाते रहते हैं कि तुम फेल हो जाओगे। तो अब इनको लग रहा है कि हमने कुछ अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो हम फेल हो जाएंगे। तो रो रहे थे और बोल रहे थे कि मम्मा मेरा सारा वर्क कंप्लीट करवा दो। और बच्चे का क्या, अभी हम ही लोग कहीं अचानक से कुछ टेस्ट वगैरह देने जाओ ना तो डर लगता है। और इसने तो अभी सही से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि इतना लेट स्कूल जा रहे हैं और अभी किताबें आई हैं तो अच्छे से देख भी नहीं पाए हैं, तो डर रहे थे। बच्चों को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है पढ़ाई की, बड़ों की तो बात ही क्या कहें। और पढ़ाई की तकनीक में अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। पहले किताबों में इतनी सरलता से चीज़ों को नहीं समझाया जाता था, लेकिन अब बच्चों को बच्चों के ही तरीके से, कार्टूनी तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है कि मुझे तो खुद भी पढ़ने का मन होने लगता है। देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे चूजे बने हैं और उनके अंडे सब दिए गए हैं, उसमें काउंट करके सबको लिखना है। जो उसमें कैप जैसा चिपका हुआ है तो उसमें सारा कुछ मेंशन किए हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। हम तो ऐसे खाली टाइम में इन लोगों की किताबें देखा करते हैं और लगता है ना कि हम लोग फिर से पढ़ाई करने लगे। अच्छी रेटिंग है? अच्छी रेटिंग है? हाँ भाई अच्छी रेटिंग है। चलो मैथ का आपका हो गया ना। अब अम्मा इसे लिखाओ। कंपैरिजन। अभी कुछ टाइम से विराटू ने जिम्मा उठा रखा है सबकी आदतों को छुड़वाने का। जैसे ये कुछ पूछता है तो मैं करके जवाब देती हूँ ना, तो कहता है मत बोलो, हाँ बोला करो, हाँ बोला करो। तो ये बहुत चिढ़ाता है सबको। लोग कहते हैं कि टीचर लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा मेहनत टीचर को पड़ती है। और ख़ासकर जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा 5 से नीचे वाली क्लासेज जो होती हैं, उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब ये समझ लीजिए कि सिर्फ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो 1 घंटे में मेरा सर चकराने लगता है। और अभी सिर्फ 1 घंटे हुए, 1 घंटे से कम ही हुए हैं।
और मुझे लगा कि बस हम थोड़ी देर लेट जाए, आराम कर ले, इतना ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। सोचो जो टीचर स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाते उनको कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और जो ट्यूशन देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनको कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। 4-4 बच्चों को, 6-6 बच्चों का बैच बनाते हैं, बहुत लोग 10-10 बच्चों का बैच बना लेते हैं। तो एक एक बच्चे को संभालना, ट्रीट करना बहुत बड़ा काम है। तो विराटू का होमवर्क करवाने के बाद थोड़ी देर लेटे ही थे कि पता चला कि पापा को चाय पीना है। फिर तुरंत उठ गए, पापा के लिए चाय बनाए, बर्तन वगैरह धुले और उसके बाद आ गए हैं चावल साफ़ करने के लिए। और हम लोग जब घर में रहते हैं ना, तो घर की महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही शब्द यूज होता है कि घर में रह के क्या करती हैं, सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं और क्या करती हैं। लेकिन जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं। अगर मोटा मोटा गिना जाए ना, तो खाना और साफ़ सफाई का छोड़ दो, उसके अदर भी बहुत सारे काम होते हैं। शहरों का तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन गाँव में तो गेहूँ साफ़ करो, चावल साफ़ करो। और गेहूँ से मुझे याद आया, कल अनीता सिस्टर ने मुझसे बोला कि आपकी वीडियो में गेहूँ का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी नोटिस किया कि शायद हाँ, मैं हर वीडियो में गेहूँ के बारे में ज़रूर बात करती हूँ। दरअसल ऐसा होता है ना कि राशन वाला गेहूँ जो महीने का आता है ना, उसको धुलना रहता है, बनाना रहता है, फिर उसी को हम लोग दे देते हैं आटा पिसवाने के लिए, टंकी से नहीं निकालते हैं। तो फिर ये सारे काम बीच बीच में चलते रहते हैं, तो वीडियो में भी आते रहते हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में गेहूँ को नहीं लाऊंगी। तो अभी सम्राट आए थे, होमवर्क इनका चल रहा है, इनका होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बुक्स में कुछ चीज़ें इनको नहीं समझ में आती ना, तो इसी तरह से ये बुक ले आकर मुझसे पूछा करते हैं। और कल की सब्जियों में गोभी इतनी छोटी सी आई थी कि इसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। और मैंने सोचा कि जब मैं सब्जी बनाऊंगी और 4 थाली में परोसूंगी, तो किसी के थाली में गोभी रहेगी खाने के लिए और किसी को दूर से ही चिढ़ाएगी कि तुम्हारी थाली में मैं नहीं आई हूँ, बहुत छोटी सी थी। तो मैंने कहा था इनसे कि अगर छोटी सी गोभी थी तो एक और ले लेते। तो इन्होंने कहा सिर्फ उसके दुकान पर यही एक गोभी थी, और गोभी की सब्ज़ी इनको इतना ज़्यादा पसंद है कि इनके सामने से गोभी आके जा नहीं सकती हैं, फिर ये उसको लेके ही आएंगे घर। तो मैं आज गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी शाम को। लेकिन हुआ क्या था आपको पता है, इनका एक निमंत्रण था जो कि ना इनको याद था ना मुझे याद था। तो मैंने गोभी की सब्ज़ी जब बना ली थी, तब ये मुझसे बोले कि मेरी फेवरेट सब्ज़ी घर में बनी है और मेरा निमंत्रण है, बाहर दावत है, तो ये वहाँ चले गए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, बोले कि चलो तुम लोग खा लो, हम नेक्स्ट टाइम बनवा के खा लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये थोड़े से सामान हैं, ये गौ माता के लिए रखा हुआ था, थोड़ा सा ख़राब सा सामान रखा है। तो मम्मी ने कहा इसको मिक्सी में पीस दो, तो चला देंगे। ऐसे में अगर खड़ा खड़ा दाना देते हैं जानवर को ना, तो वो उनके पेट में पचता नहीं है, वो बाहर ऐसे ही खड़ा खड़ा निकलता है। तो इन सबको मैंने डाल करके मिक्सी में पीस लिया है दरदरा सा। और इसके बाद इसको चलाने के लिए मम्मी अपना उधर रख लेंगी बाहर साइड में। और इसके बाद इसी में मैंने मसाला भी पीस लिया था। और गोभी तो मैंने पहले ही काट ली थी, लेकिन आलू नहीं कट किए थे। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें गोभी डाल दिया भूनने के लिए, तब तक मैं आलू भी कट कर लूँगी। और कल मैंने मेले से छिलनी मंगाई है, मेरी छिलनी जो थी आलू छिलने वाली, ये टूट गई थी, तो अभी मैंने नई मंगाई है। और जब कोई सामान नया आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है उससे काम करने में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था आलू को छीलने में। तो आज मसाले में मैंने सारा कुछ एक साथ ही पीस लिया है, मतलब इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है, धनिया और जितने भी मसाले ना, सब कुछ एक साथ डाल करके पीस लिया था। हम आज जा रहे हैं वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने के लिए, क्योंकि शायद 3 महीने हो चुके हैं, मुझे सही से याद नहीं है, मैसेज आया था मोबाइल पर। तो अभी ये तैयार हो रहे हैं, तैयार हो जाए उसके बाद जाएंगे वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट करवा लें। क्योंकि अब हर जगह ना वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए वैक्सीन लगवाने का। जैसे आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, वैसे अब वैक्सीन का भी कार्ड चाहिए। तो ऐसे तो लोग इग्नोर कर देते गाँव में वैक्सीन को लगवाने के लिए, लेकिन अभी जैसे ही सरकार ने इस चीज़ को लागू किया है, अब तो कुछ दिन में मुझे लग रहा है ना, और राशन भी बिना वैक्सीन के कार्ड के नहीं मिलेगा। तो अभी डर की वजह से सारे लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, जितने भी लोग नहीं जा रहे थे पहले। अच्छा, जब पहले आधार भी बना था ना, आधार के कैंप लग रहे थे, तो पहले आधार भी बहुत लोगों ने नहीं बनवाया था। क्योंकि जैसे शुरुआत में किसी भी चीज़ को सरकार कहती ना करने के लिए, तो लोग समझते सब फालतू के काम है, फालतू के काम है। लेकिन मैं तो हमेशा मानती हूँ कि सरकार अगर किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, भाई कैंप लगवाती है, तो उसमें भी तो जो कर्मचारी रहते हैं उनको पैसे पे करने रहते हैं, सरकार की तरफ से ही मिलते हैं। तो अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो वो फालतू नहीं कर रही है, वो हमारी ज़रूरत के लिए है। और अगर हम लोग उसकी ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो वो उस चीज़ को हमारी ज़रूरत बना देगा। तब तो आप करोगे ना, तब कहाँ भागोगे आप लोग।
तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।